अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दी अपने जौबन पर थी। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मानिंद गिर रही थी। वक्फे वक्फे से दीवार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गहरी खामोशी रूह तक सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का अलाव देख रहा था और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए हुए बैठे हुए थे। दादी अम्मा जलती लकड़ियों पर नज़र जमाए माजी के सफ़ों की वर्कगर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खंखारते हुए गोया हुई। ये उस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के पास मैं और सनूबर आपा सहरी के वक्त पानी पढ़ने जाते थे। सनूबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनूबर आपा कभी अज़ान से पहले और कभी अज़ान के फ़ौरन बाद पानी भरने के लिए बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसीलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ लेती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहम सहम कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल पैदा होती तो हमारा दिल उछल कर हलक में आन पहुँचता था। सनूबर आपा काफ़ी मजबूत आसाब की मालिक थी जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़ई हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे घर में एक बूढ़ी सास भी थी और 3 बच्चे थे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद वापस लौटते थे। आगे आगे सनूबर आपा होती और पीछे मैं, और कभी कभार तो मुझे वाज़े महसूस होता कि मेरे पीछे कोई भी चल रहा है और अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बाखूबी सुनती थी। लेकिन मुझे सनूबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना, चाहे तुम कुछ भी देख लो, और कभी पीछे मुड़ कर भी ना देखना। तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो, मैं इनकी हर बात दिल पर नक्श कर दिया करती थी। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें मिचती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल मेरे साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर देखती इधर उधर तो सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई न देता। मेरा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठटक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो गया हो। मैं बाहर गई तो देखा सनूबर आपा का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते में डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी और मैं इनकी तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर में मेरे कदम को साख्त कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया लेकिन मैं इन तक ना पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़ुस के साथ मैं उस जगह पर पहुंच गई। मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनूबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल एक के बाद दीगरे अपने ऊपर बह रहा हो और मैं नीचे जाना ज़रूरी न समझा और पानी का डोल उल्टा कर इस पर बैठ गई। थोड़ी देर में बैठने के बाद पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरसते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी न था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन ऐन इसी जगह पर ऊपर घने दरख्त पर शाख पर कोई अजीब सी चीज़ बैठी नज़र आई जो मेरे ऊपर नज़रें गाड़े बैठी थी। अजीब किस्म की कोई चीज़, कोई बला महसूस हुई जिसकी आंखें गहरी सुर्ख और सियाह बदन पर बाल ही बाल मौजूद थे। एकदम अचानक उसने मुझ पर जंप लगाई।
میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں سے لبریز میرا چہرہ ہو گیا تھا۔ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی راستہ روکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈول بھی تھے اور میں دروازہ پیٹ کر کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ صنوبر آپا کے گھر کے سب افراد میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک کر میرے پاس آ گئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پر معلوم ہوا کہ آج مجھے 4تھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزار کیا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کر رہ گئیں اور بولیں، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے، تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں گے کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب بلا کا آلو بھرا جسم میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو ناظرین، کیسے لگی میری کہانی؟ آپ ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ شکریہ۔